हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लार्ज सेक्टर के एक कंपनी के बारे में। और उसमें जब मैं उसमें एनालिसिस कर रहा था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई थी। वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसी का हम स्टडी करेंगे। चलिए चलते हैं सीधे उसके फंडामेंटल पे। तो जैसा कि देख सकते हैं, बजाज कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका। बेसिकली बिजनेस क्या है? बेसिकली बजाज ग्रुप की कंपनी है, और इसका जो एनबीएफसी हम बोल सकते हैं इसके। और जो उसके रेवेन्यू आता है वो लाइफ इंश्योरेंस से आता है 25%, जनरल इंश्योरेंस से 28% और रिटेलिंग फाइनेंस से 45%, इन्वेस्टमेंट से 1%। तो रिटेलिंग फाइनेंस के अंदर जो सारे तरह के लोन है वो होते हैं। जो उसकी सब्सिडी कंपनी है बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड बजाज फाइनेंस कंपनी भी इसी कंपनी के अंडर में आती है। यानी जो बजाज फाइनेंस क्या कहते हैं, वो जो भी बिजनेस करती है ना, उसमें इसका भी एक शेयर है। तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि उसमें बजाज फाइनेंस के एक बार थोड़ा सा वही देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस, तो इस टाइम पे जो बजाज फाइनेंस की मार्केट कैपिटल 4,51,127 करोड़ है। ठीक है, और इसके जो प्रमोटर है वो कौन है? प्रमोटर है बजाज फिनसर्व, जिनके पास 51.42 की हिस्सेदारी है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2,30,000 के आसपास ही हिस्सेदारी बैठेगी। और जो बजाज फिनसर्व की मार्केट कैप इस टाइम कितने की है? 2,64। यानी अगर हम बजाज फाइनेंस वाली वैल्यू निकाल देना है इसमें से, तो ऑलमोस्ट 30,000 रुपए, एक 30-34 हजार करोड़ की कंपनी बैठेगी, जिसमें जो बाकी के इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर इसके अंदर बैठता है। तो एक तरह से कंपनी हमें हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी वैल्यू पर, हम लार्ज कैप की कंपनी होते हुए भी एक हमें एक स्मॉल कैप के रेट पर मिल रही है। ये चीज मुझे, मैंने जब नोटिस की तो मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। अब देख लेते हैं इसका एक बार फंडामेंटल। और जो मार्केट कैपिटल इस टाइम इसके 2,64,150 करोड़ की है। स्टॉक भी 33.9 का है, और आरओसी 11.3% का है। और जो लास्ट मंथ टर्म का प्रॉफिट है 14,100 करोड़ है। प्रोमोटर होल्डिंग 60.7% है। इंडस्ट्री भी 20.5% है। जो करंट प्राइस है 1655 का है, 1655 रुपए का है। बुक वैल्यू 319 रुपए की है। आरओई 14.8% का है। प्लेजिंग परसेंट मामूली सा है, 101% है। और जो हाई प्राइस ऑल टाइम है 1933 रुपए का है। जो 52 लो था इनका 1271 का, तो हाई 1742 का था। डिविडेंड कंपनी ना के बराबर ही दी है। फेस वैल्यू एक की है, और डेट टू इक्विटी 4.94 है। डेट टू इक्विटी में पता है कि जो एनबीएफसी फाइनेंस की कंपनी होती है, डेट टू इक्विटी उनकी एक तरह से इन्वेंट्री होती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये इसको मतलब उस तरह से नहीं कंसीडर कर सकते जैसे बाकी अदर कंपनी में कर सकते हैं। जो इनका क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो आप दिसंबर 2022 में इनकी जो सेल थी 21,755 करोड़ की थी, जो बढ़कर 2023 के दिसंबर में 29,038 करोड़ की सेल आई थी। और जो प्रॉफिट 3300 से बढ़कर 4,045 करोड़ का हो गया था। और अगर आप ईयरली ग्रोथ की बात करो तो ईयरली 2012 से डेटा जो हमारे पास है 2,715 करोड़ से बढ़कर 1,09,066 करोड़ के इनकी सेल्स हो गई। तो सेल्स कितनी अच्छी तगड़ी इन्होंने सेल्स करी है। ठीक है, और जो प्रॉफिट 1,890 करोड़ का था ना, वो 14,846 करोड़ का हो गया है। ठीक है, और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में 159 करोड़ इनके पास इक्विटी कैपिटल, खुद का रिजर्व इनके पास 50,713 करोड़ का है। और फिक्स एसेट 4,858 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट 1,45,283 करोड़ का है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो 60.69% प्रमोटर के पास है। एफआई के पास 7.91% है। और डीआई के पास 7.4% है। जनरल पब्लिक के पास 3-4 और लगभग 5% आप निकाल दो तो 18% के आसपास जनरल पब्लिक के पास है। बाकी की सारी 82% उनके पास है। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ उसमें प्रॉफिट में। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटेल फाइनेंसिंग, अगर हम बजाज फाइनेंस को काम मान लेते हैं, ये वाला प्रॉफिट है यानी। और बाकी इंश्योरेंस सेक्टर का ये वाली जो इनकी सेल्स है। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो वैसे ही है। ये इंश्योरेंस सेक्टर का हो गया। ठीक है, 10% 11%। और ये फाइनेंस इंश्योरेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, हाँ, इंटरनल, ये इंश्योरेंस सेक्टर का है। और ये फाइनेंस सेक्टर का है। ठीक है, तो आप देखोगे ना कि मतलब वैल्यू निकालने के बाद जो इंश्योरेंस, मतलब बजाज फाइनेंस एक अपनी खुद की कंपनी है, और उसमें इसकी हिस्सेदारी, अगर बजाज फाइनेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ आनी ही आनी है। और बजाज फाइनेंस ने अभी लास्ट 2-3 दिन में अच्छी खासी, क्या कहते हैं, अप मूवमेंट दिखाई है। और एक बार इसके फंडामेंटल अगर देखोगे ना आप, बजाज फिनसर्व के, तो ये स्टॉक ने ये बनाया था हाई 2021 के अंदर। 2021 के अंदर हाई बनाया था।
उस टाइम पे इसके फाइनेंशियल क्या थे, 60,592 करोड़ की इनकी सेल थी, जो बढ़कर 1,01,986 करोड़ की हो गई है। जो नेट प्रॉफिट था 7,367 करोड़ का, वो बढ़कर 14,846 करोड़ का हो गया। अभी इसमें मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आने का ऑब्वियसली बढ़कर ही आएंगे रिजल्ट, ठीक है। तो ये डबल से ज्यादा का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आएगा, और स्टॉक अभी इस प्राइस से ऑलरेडी नीचे ही चल रहा है, ठीक है। और एक एक काफी लंबी रेंज हो गई है, नेट फंडामेंटल अच्छे हो गए हैं, पर स्टॉक ने अभी कुछ किया ही नहीं है। तो हम एक बार इसको, ये जो पैटर्न है ना, कप विद हैंडल का पैटर्न बोल सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स कप, रिवर्स हैंडल शोल्डर ही बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल शोल्डर ही बोल सकते हैं, इसको मार्क करते हैं। ये छोटा सा शोल्डर, बड़ा सा है, फिर एक छोटा सा शोल्डर, फिर एक छोटा सा शोल्डर, इसका ब्रेकआउट किया, वापस से टेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, एक होल्डर बना, और एक और होल्डर बन के ये बिल्कुल रेसिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, इसको तोड़ने की तैयारी है। बट इसने कभी भी है ना अपने लास्ट जो शोल्डर बनाया था उससे नीचे कभी भी नहीं आया, जिससे वो कब, ये जो पैटर्न है हमेशा ये वैलिड रहा। देखो ये वाला पैटर्न बनाया, इससे नीचे कभी नहीं आया, फिर ये बनाया, इसके बराबरी से नीचे नहीं गया, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये इसलिए पैटर्न अभी तक वैलिड है, और ये कहीं ना कहीं ये इसका ब्रेकआउट देता हुआ मुझे नजर भी आता है, ठीक है। और अगर इसका हम देखें तो 26.59% की हमें यहाँ से फाउंडेशन नजर आता है, ठीक है। और जो कि मुझे नहीं लगता कि इसमें, जब जैसे जैसे बाकी स्टॉक चल रहे हैं इसके, और इसके जो बजाज फाइनेंस ने चलना शुरू किया, ठीक है, और ये स्टॉक भी अब जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के हिसाब से अगर रिजल्ट भी इनके अच्छा आते हैं, तो ये बस यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट के जैसे अगर ब्रेकआउट होता है, तो ये रिजल्ट तो, ये टारगेट तो जल्दी ही अचीव होना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि इस टारगेट में बहुत ज्यादा समय लगेगा, और जहां तक जो मेरी समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें लगता है कि मुझे 5-6 महीने से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। अगर 5-6 महीने में अगर 25% रिटर्न बन जाता है तो वो बुरा नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यार 2 साल में तो कुछ किया नहीं है, अभी अब 5-6 महीने में क्या करेगा। देखो वो साइकिल ही ऐसा था, और 2022 का हमको पता है कि कोविड के लिए 2022 पूरा खराब था। 23 में लार्ज कैप कंपनी के काफी सारे सेक्टर चले ही नहीं थे, जैसे एचडीएफसी बैंक का, बहुत सारे लार्ज कंपनी है जो जिन्होंने चल ही नहीं थे। अब वापस से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया है, और इसमें काफी सारे जो लार्ज कैप सेक्टर है ना, उन्हें उन्हें साथ में उन्होंने भी चलना शुरू किया। तो इसलिए मेरी कन्विक्शन है कि ये क्या कहते हैं, अब यहाँ से रुकना नहीं चाहिए। जो 26% का जो गेन है, ये क्विकली हमें मिल जाना चाहिए। बट हाँ, अगेन मेरी किसी तरह के बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक स्टडी है जो मैं अपने लिए भी करता हूँ, और साथ साथ मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए भी शेयर कर दूं, जिससे मेरे साथ साथ आप भी सीख सके और हम मिलकर आगे बढ़ सके। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। प्लीज अगर मेरा आपके मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।